ओके, सो हमने देखा कि विंड बेस्ड पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है। लास्ट वाला ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन जो है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है सोलर एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है। यहाँ पे हम कोई एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसी कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे। तो सोलर पावर हमें पता है इट इज अ सनलाइट विच इज अ सोलर पावर। इसमें दो टाइप है, एक है सोलर फोटोवोल्टाइक एंड सेकेंड है सोलर थर्मल पावर। ये दोनों क्या है, ये दोनों सोर्स है। ये दोनों क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए, वी नीड सोर्स ऑफ एनर्जी टू टू रोटेट द टर्बाइन। वी नीड सोर्स ऑफ एनर्जी टू रोटेट टर्बाइन। टर्बाइन रोटेट होगा तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस। ये आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर का एग्जांपल है चैप्टर नंबर 4 में, वो देखना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दी जनरेटर। ठीक है, ये हमने पहले भी इसको रिवाइज किया हुआ है और फिर से भी करेंगे इन सेपरेट वीडियोस। ओके, सो सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। तो सोलर फोटोवोल्टाइक में क्या होता है कि हम डायरेक्टली सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द जनरेटर। ठीक है, ये एक ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जनरेटर यूज नहीं कर रहे, बट यहाँ पर इस प्रोसेस में हम जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेटर को यूज करते हैं। कौन सा, सोलर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या, हम पानी को मतलब हम यहाँ से पानी फ्लो कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया हुआ है जिससे सनलाइट आती है और हम इसको हीट देते हैं पानी को और फिर स्टीम जनरेट करते हैं। फिर स्टीम जनरेट करने के बाद आपको पता है हम आगे क्या करेंगे, हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन को रोटेट करेंगे तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और फिर मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पर बट हमें यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम विदाउट यूजिंग जनरेटर वी आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू दिस सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज डीसी, डायरेक्ट करंट होता है। दीज सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने सुना होगा ना सेमीकंडक्टर, उसका एक एग्जांपल है कि सिलिकॉन। ये सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर है, वो हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम लोग सेल लेंगे, एक छोटा सा सिलिकॉन लेंगे और उसको अगर हम लोग एज ए इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 30 मिली एम्प करंट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट। अब इसमें क्या होता है कि आप कैसे रखोगे सेल को, ऐसे रखोगे या सेल को ऐसे रखोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9 में हमारा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज, हमने किया हुआ है 9 स्टैंडर्ड में, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इन पैरेलल। ठीक है, तो वो सेम कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो करंट होता है वो करंट क्या होता है, सेम होता है, मतलब I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सम होता है, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता था। और पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में हमारा करंट है वो समेशन होता है, मतलब करंट मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये होता है। और हमारा वोल्टेज जो होता है V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो का बैक में जाके देख सकते हो, इसको अगर डिटेल में देखना है, ये पैरेलल और सीरीज दोनों को अगर देखना तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी फंडा को यूज कर रहे हैं, ये हमारा सेल 1 है, ये हमारा सेल 2 है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये मेरा V2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है, इफ टू सोलर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज करंट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड। देखो यहाँ पे करंट है ना, अगर हम लोग इसको सीरीज में अटैच करते हैं सेल को, तो इसका जो करंट है वो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 होता है। यहाँ पे मेरा ये देखो, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो मेरा सम हो रहा है, बट मेरा जो करंट है वो इंडिविजुअल का ही काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। सिमिलरली अगर हम लोग सोलर सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो करंट है वो सम हो जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा करंट मिल जाता है हमें। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2। So if two solar cells are connected in parallel, current from both cells are added. But here in the series, current from both individual cells are not added. मतलब दोनों को ऐड नहीं किया जाता, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करें, लाइक सोलर सेल इन सीरीज एंड सोलर सेल इन पैरेलल, तो हम ह्यूज करंट ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। So solar cells made from 36 solar cell, ये अगर हम टॉपिक देखते हैं, सोलर पैनल इट इज नॉट सेल।
लेट मी करेक्ट इट, ये सोलर सेल नहीं होता है, सोलर पैनल होता है। मतलब सेल से मिलके पैनल बनता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है कि सोलर सेल से पैनल कैसे बनेगा। तो ये फर्स्ट सेल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो ये 36 सोलर सेल्स है जिससे हम एक पैनल बना रहे हैं। तो ईच सेल का साइज कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो हमने यहाँ पे जस्ट देखा कि अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समेशन होगा, बट करंट समेशन नहीं होगा। तो मेन पर्पज क्या है ना, कि हमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन यूज करना है। आगे जाके रिक्वायर्ड हमें एनर्जी अगर चाहिए तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करके करना होता है, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि सोलर पैनल मेड फ्रॉम 36 सेल से क्या होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज जनरेटेड, करंट ऑफ 3 एम्प इज जनरेटेड। सोलर एनर्जी हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 15%। 15% मतलब क्या, अगर आपने 100, ये आपका सन है, सन से आपने 100 वाट कलेक्ट किया हुआ है, तो आप उसको कितना यूज कर सकते हो, कितना जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे 15 वाट की। कितनी, 15 वाट की आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे जब आप 100 वाट एनर्जी यू गेट फ्रॉम दी सन रेडिएशंस, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका सिंपल डायग्राम, ये याद रखिए। नाउ बाय कनेक्टिंग मेनी सोलर सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल वी कैन जनरेट रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमको जो करंट चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हम उसके कॉम्बिनेशन से हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसमें हम सोलर सेल है, सोलर सेल से हम सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। लाइक ये एक सिंगल सोलर सेल हो गया जो यहाँ पर ऐसे बताया हुआ है, वो ये सोलर सेल यूज किया। सोलर सेल से हम सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर पैनल मतलब जो आपने ऐसे 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 जोड़ा, ऐसे 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 जोड़ा, ये आपका एक पैनल बन गया। फिर आप उससे एक सोलर स्ट्रिंग बनाओगे। सोलर स्ट्रिंग मतलब क्या, ये जो आपका पैनल्स है, तो ये आपका जैसे P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका P3 हो गया, ये पैनल्स हो गए। तो मल्टीपल पैनल्स अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सोलर स्ट्रिंग बनेगा। और सोलर स्ट्रिंग कब बनेगा, जब आपके पैनल्स को आप जोड़ोगे, पैनल्स को जोड़ोगे। अब पैनल से स्ट्रिंग बन रहा है, तो स्ट्रिंग से आप क्या करोगे, सोलर एरे बनाओगे। तो जैसे कि स्ट्रिंग को मैं दूंगा S1, S2, S3, ठीक है। ये ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो आपका एरे बनेगा। मतलब छोटा सेल से पैनल बनेगा, पैनल से मल्टीपल पैनल से स्ट्रिंग बनेगा, और मल्टीपल स्ट्रिंग से सोलर एरे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सोलर एरे का एग्जांपल है। यहाँ पर भी आपका सोलर एरे का एग्जांपल है। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे चाची जी खुश हो रही है सोलर पैनल को यूज करके, ठीक है। सो वी कैन यूज दिस एनर्जी इन, कहाँ यूज कर सकते हैं, छोटे से कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इन द पावर स्टेशन। Not this in calculator, but it is the use of the solar energy. We can use not only in small devices or calculator like small devices, and we can also use it to the huge power stations also. अभी क्या है, सोलर सेल से हमें एनर्जी तो मिल रही है, बट अभी हो क्या रहा है ना, सोलर सेल से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो डीसी है। वो क्या है, डीसी करंट है। तो डीसी करंट तो हम डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सोलर हमें अवेलेबल कब है, ओनली इन द सनलाइट। मतलब जब सनलाइट है तभी अवेलेबल है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इंडिया, तो हमें मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 6 PM मैक्सिमम, इसी टाइम पे हम वो एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम इसको, मतलब ये डीसी करंट को डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज ना करते हुए हम इसको बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम इसको बैटरी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर करके हम यहाँ पे इसको इन्वर्टर लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्टर लगाने से क्या होगा, हम इसको कभी भी 24/7 इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। 24 घंटा 7 दिन 365 दिन इसको हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सोलर सेल से डीसी करंट जनरेट करेंगे, फिर उसको एप्लीकेशन में यूज ना करते हुए बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, और इन्वर्टर की मदद से हम उसको किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और अगर हम ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट यूज कर रहे हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में ये होगा कि ये हमारा सन है, ये हमारा सनलाइट है, ठीक है। यहाँ से हम सनलाइट क्या करेंगे, सनलाइट हम कलेक्ट करेंगे, सन के रेडिएशंस को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स होंगे, ठीक है। तो सोलर पैनल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो हमारा डीसी होता है, बराबर है। तो ये डीसी जो
इसको ऐसे सर्कल करता हूँ। ये हमारा जो डीसी करंट है, सबसे पहले हम इसको एसी करंट में कन्वर्ट करेंगे अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो, ठीक है। तो एसी करंट में कन्वर्ट करके कहाँ भेजेंगे? सबसे पहले हम इसको भेजेंगे ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले हम कहाँ भेजेंगे? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से हम इसको भेजेंगे हमारा जो पावर नेटवर्क है उसके पास भेजेंगे, ठीक है। जो हमारा पावर नेटवर्क मतलब क्या है? जो हमारे बड़े बड़े पोल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के काम आते हैं, इस तरीके के, है ना। हमने देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये क्या है? अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म करनी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो हमें पहले डीसी को क्या करना पड़ता है? एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ट्रांसफार्मर को भेजना पड़ता है, फिर ट्रांसफार्मर आपका क्या करेगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आगे भेजेगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब ये आपका, ये यहाँ से जा रहा है आपका, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जहां भी उसको ले जाना है हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये हमारा फोटोवोल्टाइक, सोलर फोटोवोल्टाइक के बारे में हमने सीखा। सोलर फोटोवोल्टाइक के बारे में ये सीखा कि एनर्जी कैसे सन रेडिएशंस को यूज करके हम एनर्जी को सोलर सेल में ले रहे हैं। सोलर सेल से हम क्या कर रहे हैं? सोलर सेल से आप सोलर पैनल है, सोलर पैनल से आप सोलर स्ट्रिंग बना रहे हो, सोलर एरे बना रहे हो, और फिर आप डायरेक्टली डीसी करंट को बैटरी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर की मदद से उसको एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो। और अगर आपको एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनटू एप्लीकेशंस, तो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करोगे, एसी को ट्रांसफार्मर तक भेजोगे, ट्रांसफार्मर से आप क्या करोगे? उसको आगे जहां भी भेजना है वहां पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रैवलिंग उसका करवा सकते हो, सेंड कर सकते हो उसको। तो हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा? यहाँ पर हम जो भी सोलर एनर्जी है, जो सोलर रेडिएशन है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम इंसिडेंट करेंगे ऑन अ रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम कोई सेल या कोई पैनल, है ना, जो हम यहाँ पिछले एग्जांपल में यूज किए थे, क्या यूज किए थे? सेमीकंडक्टर यूज किए थे, ठीक है। सेमीकंडक्टर कौन सा यूज किए थे? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं? जहाँ पे हम हीट जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं? उसकी मदद से हम स्टीम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? हाई वेलोसिटी स्टीम जनरेट करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ से हमारा सन के रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है ना। सनलाइट यहाँ पे क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये जो सनलाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके, तो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सन रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा वाटर है, यहाँ पे क्या हमारा पानी है, तो पानी यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है। अब जब हमारा पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? ये आपके सन रिफ्लेक्शन जो आ रहे हैं ना, इससे क्या होगा? ये आपका पानी क्या बनेगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। क्या बनेगा? आपका पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये जो हमारा स्टीम है, वही स्टीम से हम क्या करेंगे? ये स्टीम से हम हमारा फिर से वही टरबाइन रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा स्टीम है, ठीक है। स्टीम से हम क्या करेंगे? स्टीम टरबाइन रोटेट करेंगे, ठीक है। हमारा टरबाइन रोटेट करेंगे, टरबाइन रोटेट होगा तो आपको पता है टरबाइन रोटेट होगा तो यहाँ पे एक एक्सेल होता है, ठीक है। एक्सेल या शाफ्ट होता है, वो भी रोटेट होते रहता है। वो रोटेट होगा तो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे मैग्नेट है, वो भी रोटेट होगा। फिर से बता रहा हूं मैं ये सारा चीज, मैग्नेट रोटेट होगा तो आपका यहाँ पर कंडक्टर होगा, राइट। तो आपका जो कंडक्टर होगा वो स्टेशनरी होगा। और अगर हमारा कंडक्टर स्टेशनरी है, अगर हमारा कंडक्टर स्टेशनरी है और मेरा मैग्नेट मूविंग है, अगर मेरा मैग्नेट मूविंग है, कंडक्टर स्टेशनरी, तो क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है? चैप्टर नंबर 4 से हम ये सीखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में से सीखते आ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब मेरा जनरेट होगा तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मेरी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी, ओके। तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।